अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही नसीहत आमोज़ एक क़िस्सा सुना रहा हूँ कि एक ग़ुलाम था। वो किसी के यहाँ नौकरी करता था, काम करता था। अचानक वो एक दिन काम पे नहीं गया और उसके बाद जब दूसरे दिन उसकी सैलरी आई तो कुछ ज़्यादा करके आई, इसलिए कि मालिक ने सोचा कि आज वो काम पर नहीं आया है, अगर उनको कुछ तनख्वाह बढ़ा करके देंगे तो वो काम पर वो आएगा। तो ये सोच करके मालिक ने उसको तनख्वाह बढ़ा करके दी। फिर कुछ दिन के बाद नौकर काम पे एक दिन गैर हाजिर हो गया, नहीं आया। दूसरे दिन जब उसको मालिक ने तनख्वाह दी तो तनख्वाह काट करके उनको दी गई। जो तनख्वाह उनकी बढ़ी थी वो तनख्वाह काट करके उनको दे दी गई। ग़ुलाम बेचारा सीधा साधा था, वो अपनी तनख्वाह को अपनी पॉकेट में रख करके चला गया। कुछ देर के बाद मालिक ने पूछा कि क्या बात है, जब तुम खुद तनख्वाह बढ़ा करके दिए तो उस वक्त भी तुम खामोश होकर के अपने पास तुम रख लिए और तुम कुछ बोले नहीं, और फिर जब तनख्वाह तुमको कम करके दिए हैं तो उस वक्त भी तुम खामोश होकर के अपने पॉकेट में रख लिए। तो ग़ुलाम ने कहा, ए मेरे मालिक, जिस दिन आप मुझे तनख्वाह बढ़ा करके दिए थे उस दिन हमारे घर में एक बच्चे की पैदाइश हुई थी। तो वही मैं समझा कि बच्चा जो दुनिया के अंदर आया है, पैदा हुआ है हमारे घर के अंदर में, वो अपना रिस्क अपने साथ ले करके आया है, इसलिए तनख्वाह मुझे बढ़ा करके दी गई है। और जिस दिन आपने हमारी तनख्वाह को कम किया है, कट किया है, उस दिन हमारी माँ का वफ़ात हो गया था, इंतकाल हो गया था। तो हमारी माँ जब दुनिया के अंदर आई थी तो अपना रिस्क अपने साथ वो ले करके आई थी। जब वो दुनिया से जा रही है तो अपना रिस्क ले करके जा रही है। वही मैं समझा कि आज मेरी तनख्वाह जो कट की गई है तो मेरी माँ का रिस्क था, इसलिए वो कट करके मुझे तनख्वाह दी गई है। जब माँ ही नहीं है तो उनका रिस्क हमको कहाँ से मिलेगा, इसलिए तनख्वाह मुझे काट करके दी गई है। तो उसने फिर लास्ट में कहा, तो मैं इस चीज़ के लिए मैं क्यों परेशान हूँ, मैं इस चीज़ के लिए क्यों परेशान हूँ। अब बात बिल्कुल बरहक है कि जब दुनिया के अंदर छोटा बच्चा जब पैदा होता है, आप गौर कीजिएगा कि उसकी मुट्ठी बंद होती है। बंद क्यों होती है? इसलिए कि अल्लाह ताला उसके रिस्क को उसकी मुट्ठी के अंदर बांध करके दुनिया के अंदर भेजा है, जो दूध की शक्ल में दुनिया के अंदर आता है। बच्चा जिस तरीके से बढ़ता रहता है उस तरीके से दूध की क्वालिटी और दूध का गाढ़ापन भी बदलता रहता है। इंसान के एतबार से अल्लाह उसको रिस्क भी मुहैया करता है। इसलिए मेरे दोस्त, आज हम जो ये कहते हैं हमने बच्चों को ये किया, हमने बच्चों को ये किया, हमें ये और वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों की फर्स्ट तरबियत अच्छी करें, उनको अच्छी तालीम दें, अच्छा एजुकेशन दें। आज हम बच्चों को एजुकेशन से ज़्यादा माल की फ़िक्र, घर की फ़िक्र, ज़मीन की फ़िक्र, बैंक बैलेंस देने की फ़िक्र ज़्यादा करते हैं। जबकि आपने कभी गौर नहीं किया, चिड़िया जब पैदा होकर के दुनिया के अंदर आती है तो चिड़िया की जो माँ होती है तो वो माँ अपने बच्चे के लिए घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि चिड़िया की जो माँ होती है वो माँ उनको उड़ना सिखाती है, आसमान में उड़ना सिखाती है। बच्चे को घोंसला बना करके देना नहीं सिखाती है और न देती है। जब बच्चा उड़ना सीख जाता है तो अपना घोंसला, वो अपना घर खुद से वो बना लेता है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की फ़िक्र करें तो इल्म देने की फ़िक्र करें। एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन दें, अच्छा इल्म दें, दीन की भी तालीम दें, दुनिया की भी तालीम दें। इससे बढ़ के उसके नज़दीक कोई भी दौलत बड़ी नहीं है। ये जो दौलत घर की शक्ल में है, ज़मीन की शक्ल में है, ये आज या तो कल ख़त्म होने वाली चीज़ है, मगर जो चीज़ रहने वाली चीज़ है वो इल्म है, वो एजुकेशन है। इसलिए अपने बच्चों को आधा पेट खाएं, मगर अच्छी तालीम, अच्छी एजुकेशन बच्चों को ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।